Good morning, children. Welcome back to my English channel, English at Ease. Today, we learn a beautiful story written by Rabindranath Tagore, and the story is Kabuliwala. Children, आप ये स्टोरी पढ़े होंगे। हिंदी में भी एक कहानी है, इंग्लिश में भी है। ऐसे दिस story was written at first in Bangla language by Rabindranath Tagore, and later on he translated the story into English by himself. Okay, ये स्टोरी काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे पब्लिशर्स के बुक्स में है, बहुत सारा क्लासेस में ये सिलेबस में है, और इस पर फिल्म भी बना है बिमल रॉय का। काफ़ी पुराना फिल्म है, ब्लैक एंड वाइट में। बहुत अच्छा स्टोरी है, and the story tells us the emotional feeling of a father and the love and affection of a father who left his child far away in his motherland Afghanistan, that is Kabul. Okay, students, and you know that Kabul is the capital of Afghanistan. भारत के साथ अफ़गानिस्तान, ऐसे अफ़गानिस्तान सदियों पुराने इसका नाम गांधार प्रदेश हुआ करता था। बाद में इन्वेडर्स इस पर आक्रमण करते रहे और आक्रमणकारियों के द्वारा ये नाम बदल दिया गया, और धीरे धीरे इसका नाम बदलते हुए गांधार प्रदेश से ये अफ़गानिस्तान बना, जो भारत का एक हिस्सा था। जिस समय भारत काफ़ी दूर तक अफ़गानिस्तान से लेकर म्यांमार तक ये एक्सटेंडेड था। Okay, students, and that was the part of our country, of course, and later on it was named as Afghanistan and capital is Kabul. Okay, और काबुल से जो लोग आते थे, इन लोग फेरी वाला होते थे, जिनको पेडलर कहा जाता है इंग्लिश में। और ये पेडलर्स जो हैं, ये फेरी वाला अलग अलग तरह का वहाँ के उस देश का, अफ़गानिस्तान का, जैसे कि अखरोट, पिस्ता, बादाम, किशमिश जो वहाँ होता है, इन चीज़ों को हिंदुस्तान में लाकर वो बेचते थे, और एक समय पर वो बेचने के बाद वो चले जाते थे। इन लोगों को उस समय में काबुली वाला नाम से जाना जाता था। काबुल से आया हुआ व्यक्ति काबुली वाला। ओके, लोग ऐसे ही उनको बोलते थे, काबुली वाला, काबुली वाला। इस स्टोरी में कैसे हम लोग देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक छोटी सी बच्ची को एक ऐसा कैरेक्टर उनका बनाया गया जिनका छवि दोनों देश का सरहद को पार करके एक इमोशनल इम्पैक्ट जो है हम लोगों को सामने दर्शाता है। जो व्यक्ति अफ़गानिस्तान में अपना बेटी को छोड़ के वो आता है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में आकर मिनी में अपना बेटी का तस्वीर को देखता है। ये स्टोरी बहुत ही हार्ट टचिंग है। अब हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स स्टडी द स्टोरी, दैट इज द काबुली वाला, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट पैराग्राफ ये कहता है, और ये स्टोरी नैरेटिंग स्टाइल में लिखा गया है। मतलब क्या है, राइटर खुद एक नैरेटर है, मतलब आई करके लिखा गया है। ये एक लिखने का एक स्टाइल है, नैरेटिव स्टाइल में इस स्टोरी को लिखा गया है, जिसमें राइटर खुद कह रहा है कि उनका एक बेटी है। ही हैड ए डॉटर हुज एज वाज 5 years old. ओके, एंड शी वाज ऑलवेज चैटरिंग, हमेशा बकर बकर करते रहती थी, कभी भी चुप नहीं रहती थी। 1 मिनट चुप हो जाए तो क्या कहा जाए, चुप करने बोलो तो और विभिन्न तरह का क्वेश्चन उनके सामने में वो करते रहती थी। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स राइटर ने बताए हैं। एक दिन बताते क्या है, फादर रामदयाल द गेटकीपर कॉल्स ए क्रो ए करो, ही डजंट नो एनीथिंग डज ही। पापा जानते हो, वो रामदयाल जो दरवान है ना, वो क्रो को क्रो नहीं बोल पाता है, करो कहता है, वो जानता नहीं है कुछ। इस तरह से इनोसेंट क्वेश्चन, इनोसेंट बात मिनी हमेशा अपना फादर के पास, अपना पापा के पास वो बोलते रहती है। और एग्जाम्पल दिए हैं
क्या? भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, इट ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट्स वाई इट रेन्स। जानते हैं क्या बात है? ऐसे छोटा बच्चा का ऐसा विभिन्न तरह का क्वेश्चन करने का एक आदत होता है, वो पूछता है। ऐसे आपके भी घर में आप जरूर देखे होंगे। दैट इज द नेचुरल थिंग। वो पूछते हैं भोला, भोला कहता है आकाश में मेघ में ना एक बड़ा सा हाथी है, वो अपना सूंड से पानी फेंकता है और बारिश होता है। इस तरह का इनोसेंट क्वेश्चंस मिनी पूछते रहती है। एक तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन उन्होंने कह दिया एक दिन, फादर व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू? अच्छा बताइए तो मामी आपका कौन है? तो इस तरह का राइटर ने बहुत ह्यूमरस तरीक़ा से मिनी का कैरेक्टर को स्टार्टिंग में बताए हैं। परेशान हो जाते हैं बिकॉज द नरेटर वॉज ए राइटर। नरेटर एक राइटर है, बहुत डिस्टर्ब होता है उनको इस तरह का बार बार उत्तर देते देते। ठीक इस समय में समवन वाज क्राइंग आउटसाइड, काबुली वाला काबुली वाला काबुली वाला काबुली वाला बोल के किसी का आवाज़ आता है। मिनी दौड़ के जाती है, देखती है क्या है। एक आदमी बड़ा सा पगड़ी, माथा पर बहुत बड़ा सा एक पगड़ी, बड़ा सा झोला लेके खड़ा है। देख के मिनी डर जाती है, दौड़ के अपना मामी के पास आती है और उससे चिपक जाती है। और मीनवाइल द पेडलर केम इन एंड ग्रीटेड मी विथ ए स्माइल। और ये बात दिखाई देता है इस तरह से, वो पेडलर जो है उसके तरफ देख के, बच्चा को देख के बहुत उनको एक, स्टार्टिंग में मैंने बताया वो काबुली वाला का भी एक बेटी 5 साल का जो अपना देश में छोड़कर वो आता है, क्योंकि इन लोगों का ऐसा ही उस समय पेशा था कि अफगानिस्तान से लोग अखरोट बादाम ये सब लेकर आते थे और लोगों से व्यापार करते थे और कुछ पैसा कमाकर अपना देश फिर चले जाते थे। ऐसे भारत के साथ काफ़ी देशों का ऐसे रिलेशन रहा है, सदियों से रहा है। चाइना हो, अफगानिस्तान तो भारत का ही एक हिस्सा था, तो ये आना जाना हमेशा चलते रहा। ऐसे ही काबुली वाला के साथ भी था। काबुली वाला मिनी को देखकर उनका मन में वो भावना आ जाता है। ऐसे ही स्टार्टिंग में स्टोरी हमको बताता है। और राइटर ने क्या करता है, बाहर में आके थोड़ा बहुत कुछ खरीद लेते हैं, स्मॉल परचेजेस, एंड आई हैड ए लिटिल कॉन्वर्सेशन विथ हिम अबाउट हिज कंट्री। कौन देश से आए हो क्या नहीं, इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछताछ राइटर करते हैं। और उसके बाद लेकिन वो जो पेडलर था, फेरी वाला मतलब काबुली वाला, वो पूछता है साहब वेयर इज़ द लिटिल गर्ल सर? साहब आपका बेटी कहाँ है, मुझे एक बार मिलने दो, ऐसे कहता है। मिनी तो एक डर के मारे अपना मामी से चिपक के थी, और लेकिन नैरेटर उनको ले आता है। फर्स्ट मीटिंग ऐसा ही होता है, डर के मारे डर रहता है मिनी के मन में, लेकिन ऐसा ही आना जाना काबुली वाला का होते रहता है, फ्रीक्वेंट आना जाना होते रहता है। और इसके साथ साथ मिनी और काबुली वाला दोनों में से एक इनविजिबल रिलेशनशिप होता है। मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को समझने लगता है। दैट इज़ द लव एंड अफेक्शन। मिनी में ही काबुली वाला अफगान में छोड़ा हुआ अपना बेटी का तस्वीर को देखने लगता है और उससे वो अपना बेटी समझने लगता है। ऐसा ही स्टोरी का बैकग्राउंड है। काबुली वाला हमेशा मिनी को कुछ ना कुछ अपना अखरोट, पिस्ता, बादाम, किशमिश ये सब देकर जाता था, बदले में पैसा नहीं लेता था। एक दिन ज़बरदस्ती में मिनी के पिताजी ने उसे कॉइन दिए, लेकिन बाद में आई फाउंड दैट द कॉइन हैड क्रिएटेड ए लॉट ऑफ ट्रबल। जब वो राइटर घर आते हैं, देखते हैं मिनी का मम्मी मिनी पर बहुत चिल्ला रही है। वेयर डिड यू गेट दिस कॉइन? द काबुली वाला गेव इट टू मी, सेड मिनी चेयरफुली। हंसते खुशते बोलते, हाँ मुझे तो काबुली वाला ने दिया है, काबुली वाला दिया है। ये सुनकर बहुत अजब सा लगता है, लेकिन बाद में
मिनी के पिता ने कहते हैं, हाँ मैंने ही तो उन्हें दिया था, हो सके वो रिटर्न कर दिया होगा। मतलब इससे हम लोगों को जाहिर ये होता पता चलता है किस तरह से काबुली वाला मिनी को अपना बेटी समझने लगने लगा। ऐसे कहानी आगे बढ़ता है। कई महीना पार हो जाता है। एक दिन वो एक दूसरे से ये लोग बात भी करता है, बहुत सारा जोक्स होता है। एक दिन काबुली वाला हंसते हुए कहता है, वेल लिटिल वन, व्हेन आर यू गोइंग टू फादर इन लॉ हाउस? कहता है, तुम ससुराल कब जाओगे? ससुराल का अर्थ जो है एक छोटी सी बच्ची नहीं समझ पाती है, लेकिन काबुली वाला का कहने के मतलब था ससुराल का और एक सेंस था जेल। ओके, मतलब काबुली वाला का अर्थ में ससुराल का मतलब होता है जेल। ठीक है, तो ऐसे ही कहता है। एक दिन सचमुच क्या होता है, बाहर में बहुत हल्ला बोल होता है। वो मिनी के फादर बाहर आकर देखता है। ऐसे काबुली वाला का असली नाम था रहमान। रहमान देखता है रहमान को दो पुलिस वाला पकड़ के ले जा रहा है। ये देखकर बहुत अजब सा लगा, क्या हुआ? और देखता है उसका शरीर पर, कपड़ा पर कुछ ब्लड स्ट्रेन है, मतलब खून का धब्बा है। नरेटर बाहर आता है, स्ट्रीट में आकर पूछता है। पूछने के बाद ये मालूम चलता है क्या, रहमान ने किसी व्यक्ति को पैसा दिया था और वो व्यक्ति रामपुरी शॉल खरीदा था। लेकिन बाद में जब आप इसको अपना देश लौटना था, क्योंकि पहले मैंने बताया इन लोग व्यापार करने के लिए आता था। काबुली वाला भी ही वॉज वन ऑफ देम। रहमान भी ऐसा ही काम करने के लिए आया था, लोगों को पैसा देता था, फिर उसके कुछ इंटरेस्ट के साथ लौटाता था, लेता था, और इस तरह से उसका व्यापार चलता था। बादाम, पिस्ता, किशमिश ये सभी को बेचता था। इससे भी उसके कुछ अर्निंग होता था। और उसके बाद ठंडा ख़त्म होते ये अपना देश लौट के चला जाता था। एक देश छोड़ के दूसरा देश में आना, ये भी एक बहुत इमोशनल बात है। फिर भी लोग अपना अर्निंग के लिए, अपना रोजी रोटी के लिए अपना मदरलैंड को छोड़कर दूसरा देश जाते रहते हैं। ऐसे ही काबुली वाला के साथ था। काबुली वाला बेचारा पैसा दिया, वो पैसा लौटाने के लिए जब कहा, जब मुझे जाना है पैसा दो, तो उसे वो नकार दिया, मतलब पैसा देने के लिए इनकार कर गया और उसे बेईमान कहा, गाली दिया। ये बात रहमान को बर्दाश्त नहीं हुआ। रहमान ने क्या किया, रहमान अपना चाकू को उठाया और उस पर मार दिया, चाकू से वार किया। रहमान had struck the man with his knife. He was now calling his enemy all sorts of the names. ऐसे ही हुआ, लोग उसको पकड़ के ले गए और जजमेंट हुआ, उनका जेल हुआ। पनिशमेंट मिला 10 साल की जेल। स्टोरी आगे बढ़ जाता है। इस तरह से मिनी बड़ी हो जाती है। अब मिनी छोटी सी 5 साल की लड़की नहीं है, मिनी काफ़ी बड़ी हो गई। मिनी का मन से भी काबुली वाला का कहानी धीरे धीरे मिटते गया। समय के साथ साथ सब कुछ लोग भूल जाते हैं, लेकिन भूले नहीं वो काबुली वाला। काबुली वाला अपना जेल को छोड़कर जब आते हैं, उन्हें याद था, उनके मन में तभी भी था कि मिनी उतना ही छोटी सी एक 5 साल की लड़की होगी, अपना बेटी जैसा। लेकिन तब तक मिनी काफ़ी बड़ी हो गई। उस दिन की बात है, दैट वाज द डे ऑफ मैरिज, दैट वाज द सेरेमनी। और ये इवेंटफुल डे में रहमान मिनी का घर आ जाता है, साथ में कुछ गिफ्ट्स लेके आता है। वो अखरोट, पिस्ता, बादाम, किशमिश ये सभी को लेकर आता है। छोटे छोटे चूड़ी खरीदता है। उनके मन में एक इमोशनल फीलिंग है दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ। दैट इज द फीलिंग ऑफ ए फादर।
दैट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। काबुली वाला का मन में अभी भी है, मिनी छोटी सी है। मिनी को देखने के लिए फिर से वो सब चीज़ खरीद कर ले आता है। राइटर उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, ये आदमी आया कौन कौन है। फिर उन्हें पता चलता है जो ओ ही इज़ रहमान, हाउ आर यू रहमान। लेकिन आज के दिन में उन्हें मिलना नहीं चाहते हो। देयर आर सेरेमनी इज गोइंग ऑन एंड आई एम बिजी। ऐसा करो, आज मैं बहुत बिजी हूँ, तुम दूसरा दिन आना। लेकिन जब उन्हें सुना उस रहमान के बाद, तब उनका भी मन पिघल गया। बार बार वो रिक्वेस्ट करने लगा, आई ब्रॉट दिस फ्यू थिंग्स फॉर द लिटिल वन, विल यू गिव देम टू हर। अच्छा ऐसा करो हुजूर साहब, ये मैं कुछ उपहार लेके आया हूँ, इसे दे देना। ये देखकर, ये सुनकर उन्हें बहुत ही खराब लगा और ये भी मन में सोचा, इतना दिन इन्होंने जो भी दिया एक भी पैसा नहीं लिया, अपना प्रॉफिट के लिए नहीं काम किया है। और उसका पॉकेट में से एक पेपर निकला। इस पेपर में नरेटर ने देखा, एक अद्भुत चीज़ देखा। दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, ए पीस ऑफ पेपर। विद ग्रेट केयर he smoothed it out of my table. It bore the impression of a little hand. छोटे छोटे दो हाथ का इंक का निशान था। मतलब क्या है, जब वो अपना मजहब छोड़े थे, अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, अपना बेटी का दोनों हाथ का तस्वीर, क्योंकि वो ज़माना आज का ज़माना नहीं था ये लोग एंड्रॉयड सेट में वीडियो कॉलिंग में बात करता, कि अपना बेटी को देख पाता, ऐसा स्थिति नहीं था। तो आखिरकार उनका याद कैसे रहेगा, अपना बेटी का मेमोरी कैसे रखेंगे ना। उनका दोनों हाथ का एक निशान जो है अपने पेपर पर स्याही से रखा। लोग ऐसे करते थे, हाथ को काली से घस देते थे और कोई पेपर पर रखा करते थे ताकि उसका निशान पड़ जाए, और उस निशान को देखकर उसे याद करता था। वो ज़माना था। ऐसा ही काबुली वाला के साथ था। काबुली वाला ने उस इम्प्रेशन ऑफ लिटिल हैंड, उस छोटे छोटे दोनों हाथ का निशान को लेकर अपना हार्ट में रखे हुए थे। इसको देखकर राइटर को रहा नहीं गया। टीयर्स केम टू माई आइज, आई सेंट फॉर मिनी इमीडिएटली। आंसू गिरने लगा। जाहिर सी बात है, दैट इज़ द पैथेटिक सीन ऑफ दिस स्टोरी। ऐसा उत्साहपूर्ण दिन, इवेंटफुल डे, शादी के दिन में एक कैदी से एक दुल्हन को भेंट कराना, ये काफ़ी एक समाज के विरोध काम है। लोग मना करने लगे। घर के सभी जो मेंबर्स थे बोले नहीं नहीं नहीं, अरे लाल बनारसी में अपना बेटी को तुम ले जाओगे जेल से छूटा हुआ व्यक्ति के साथ भेंट कराने। सब ने मना करने के बावजूद भी, क्योंकि मिनी के पिता उस फीलिंग को समझे जो एक पिता का फीलिंग होता है। उन्होंने रहमान में अपने को देखने लगा, ये रहमान का भी बेटी मेरे ही बेटी जैसा बड़ी हो गई। जितना रहमान के मन में अपना बेटी के प्रति प्यार है, नरेटर भी सोचने लगे मिनी के प्रति उतना ही प्यार मेरा भी है। दोनों को एक तराजू में उन्होंने रखे और मिनी को लेकर आए। मिनी को रहमान के सामने जब ले आए, काबुली वाला लुक्ड डीपली एस्टोनिश्ड। At last he smiled and said, "Little one, are you going to your father-in-law's house? Oh, तुम ससुराल जा रही है। मिनी को अब तो समझ में आ रहा था the meaning of the word father-in-law. She flashed up the question. और अब तो मिनी को समझ में आ गई है असली ससुराल का मतलब क्या होता है, क्योंकि मिनी भी एक दिन ऐसे ही जब छोटी थी पूछी थी, और काबुली वाला को, काबुली वाला तुम क्या ससुराल जा रहे हो, जब उसे दो पुलिस वाला
पकड़ कर ले जा रहा था। ठीक है, तो ये दो बार ससुराल वाली बात है। एक ससुराल वो हुआ जो जेल में गया काबुली वाला, एक ससुराल ये है जो ओरिजिनली मिनी इज गोइंग नाउ, मिनी जा रही है। नरेटर ने बहुत अच्छा काम किया। द एंडिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई टुक आउट ए बैंक नोट एंड गेव टू हिम। उस दिन पैसा का काफ़ी ज़रूरत होता है, ये सभी जानते हैं। बेटी का शादी है, पैसा का कोई लिमिट नहीं होता है कितना खर्च हो जाए, लेकिन फिर भी नरेटर कुछ पैसा निकाले और काबुली वाला का हाथ में दिए। बोले जाओ, गो बैक टू योर डॉटर, ओन डॉटर, रमन, इन योर ओन कंट्री। मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्चून टू माई चाइल्ड। लेने के लिए इनकार करने लगा रहमान, लेकिन नरेटर ने कहा तुम्हारा एक खुशी, जब तुम अपना बेटी से मिलोगे, ना जाने मेरा भाग में, मेरा बेटी का भाग कितना अच्छा होगा। आपका खुशी में ही मेरा खुशी है। द मैरिज पाइप्स साउंडेड। मैरिज पाइप्स मीन सनहाई, क्योंकि ऐसा आज तो रिकॉर्डिंग बजता है, लेकिन एक समय था जो सनहाई वादक लोगों को बुलाया जाता था। आप बिस्मिल्लाह खान का नाम सुने होंगे। सनहाई बजने लगा, चारों तरफ से सनहाई की आवाज़ गूंजने लगा। टू मी देयर म्यूजिक साउंडेड ऑल द मोर स्वीटर टू थिंक दैट इन a distant land a long lost father would meet again with his only child। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस स्टोरी का द एंड बहुत अच्छे से किए। मिनी के फादर ये सोचने लगे, ना जाने कितना दूर उस देश में जहाँ रहमान जैसे फादर अपना बेटी को छोड़कर इस देश में आए हैं, इतना दिनों के बाद दोनों मिलेंगे। अपना एकमात्र बेटी को मिलने का एक खुशी होगा, यही सोचकर मिनी का पिता बहुत खुश हो जाते हैं। द एंड ऑफ द स्टोरी इज टू ब्यूटीफुल। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।